मूवी की शुरुआत में 1915 का ज़माना है, जब चीन और कोरिया का वॉर ख़त्म हो चुका हुआ होता है। हीरो और उसका लड़का चल के सियोल नाम की जगह जा रहे होते हैं। ये दोनों दिन भर चल के एक गुफा के पास आराम करते हैं। हीरो का बेटा बोलता है, मुझे माफ़ करना डैडी, मेरी ये बीमारी आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है। तो हीरो कहता है, ऐसा मत बोलो बेटा, तुम ही मेरी दुनिया हो। जल्दी से सियोल जाकर ये बीमारी ठीक कर लेंगे। हीरो कहता है, हम आगे कोई शहर देख के वहाँ पर रेस्ट कर लेंगे। वो जल्द से एक शहर के पास पहुँच जाते हैं और सब शहर के लोग उनको शॉकिंग नज़रों से देखते हैं। तभी गांव का सरपंच उन्हें पूछता है कि तुम लोग यहाँ किस काम से आए हो। उसी वक्त एक आदमी सरपंच से कहता है, स्टोर में सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। सरपंच उससे कहता है, इनके सामने कुछ मत बोलो। सभी लोग हीरो को बड़ी सरप्राइज नज़रों से देखते हैं और चेक करते हैं उसके ऊपर सूरज है या नहीं। ये नज़ारा बहुत विचित्र होता है। सरपंच उनको घर ले जाता है और उन्हें खाना खिलाता है और उनसे पूछता है, तुम अपना गुजारा कैसे करते हो। तो हीरो कहता है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में एक एक्सपर्ट भी हूँ, इसी से हमारी रोजी रोटी चल जाती है। तब हीरो सरपंच से पूछता है, क्या हम इस गांव में रह सकते हैं 2-3 दिनों के लिए। सरपंच कहता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो हीरो कहता है, मेरा बेटा टीबी पेशेंट है, वो चल नहीं पाता। हम इसके बाद दूसरी जगह चले जाएंगे। हम कोरिया सियोल जा रहे हैं, वहाँ हमें टीबी के इलाज के लिए डॉक्टर मिल जाएंगे, ऐसा मेरे शहर के डॉक्टर ने कहा है। हीरो सरपंच को एक पेपर देता है। सरपंच उसे पढ़ के बताता है, इसमें लिखा है तुम्हें जल्द से जल्द आना है, वो भी इस हफ्ते। तब हीरो कहता है, मेरा बच्चा बहुत थका हुआ है, क्या मैं यह एक रात रह सकता हूँ और हम सुबह निकल जाएंगे। हीरो सरपंच को एक अमेरिकन सिगारेट भी देता है, जिससे सरपंच उसे रहने की परमिशन दे देता है। बाद में हीरो अपना पाइपर बचाकर सबको खुश करने की कोशिश करता है। तभी एक औरत जो अंडा बना रही होती है, जब वो अंडा फोड़ती है तो लाल रंग का अंडा दिखता है और वो डर जाती है। तब सरपंच खुशी से कहता है, तुम सच में चेमन हो गई हो। कोरिया में पुजारी को चेमन बोलते हैं। सरपंच बोलता है, ये खुशी की बात है, हम इसके बारे में पंचायत में बात करेंगे। पंचायत जाने से पहले सरपंच और उसके बेटे में बात होती है और सरपंच कहता है, दिन ब दिन हमारी हालत खराब होती जा रही है, जो लोग नए आए हुए हैं वो प्रॉब्लम ना कर दे। बाद में सरपंच हीरो से बात कर रहा होता है। तब हीरो पूछता है, इस गाँव का नाम क्या है। तब सरपंच उसे कहता है, जब तक पंचायत ना हो तब तक तुम किसी से भी बात मत करना। वो पंचायत में हीरो का इंट्रो ऐसे करता जैसे कि वो उन्हीं के तरह बच के आया है। जंग में लड़ते वक्त पैर में मार लगने से वो ठीक से चल नहीं पाता। एक आदमी पूछता है, दिन ब दिन हालत खराब हो रही है, क्या आपके पास उसका उपाय है। तब हीरो का लड़का बोल पड़ता है और बोलता है, जो भी प्रॉब्लम होगी मेरे डैडी ठीक कर देंगे, आप लोग सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बताइए। तब सरपंच बोलता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सुबह निकल जाओ। हीरो कहता है, आप चूहों से परेशान है ना। तब लोग कहते हैं, हम सब ट्राई कर चुके हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, ये बहुत अलग चूहे हैं जिन्हें कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। तब गांव के लोग बोलते हैं, उनको भी एक बार ट्राई करने दो। तब सरपंच कहता है, अगर तुमने सारे चूहे भगा दिए तो मैं तुम्हें एक गाय की कीमत की बराबर पैसे दूंगा। हीरो कहता है, मेरी पूरी कोशिश लगा दूंगा। बाद में हीरो को सुनसान जगह लेके जाके बोलता है, अगर तुमने गांव में किसी को भी वॉर के ख़त्म हो जाने के बारे में बताया तो मेरे जैसा कोई बुरा नहीं होगा। अगले दिन हीरो सोच रहा होता है कि चूहे को कैसे पकड़ा जाए। आगे दिखाया जाता है, सरपंच का बेटा चूहों को बिल्ली का गोश्त खिलाता हुआ दिखाया जाता है। तब वो सरपंच से पूछता है, आपका बेटा चूहों को मांस खिला रहा है। तो सरपंच कहता है, इन्हें भगाने के लिए हमने सब कुछ ट्राई किया, बिल्ली को छोड़ा लेकिन ये चूहे बिल्ली को भी खा गए। ऐसे ही चलता रहा तो वो छोटे बच्चों को भी खाने लगेंगे और जब उन्हें इंसान का भी गोश्त पसंद आने लगेगा तो हम सबकी जान खतरे में होगी, इसलिए हम चूहे को बिल्ली का गोश्त देने लगे। तब हीरो पूछता है, कब से। तब सरपंच कहता है, चीन की आर्मी अटैक करने से
हम लोग इस गांव में आए थे, लेकिन थोड़े लोगों ने और चेमेन ने आने से मना कर दिया। यह से थोड़े दिनों के बाद हम वहां गए तो सब लोग मर चुके थे। तो हीरो पूछता है क्या चीनी आर्मी ने उन्हें मार दिया था? तो सरपंच कहता है चीनी आर्मी तो वहां आई भी नहीं थी, लेकिन वहां के चूहों ने उन्हें मार दिया था और उस दिन से वो चूहे वायलेंट हुए थे। अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। तो हीरो कहता है मैंने वादा किया है तो पूरा करके ही जाऊंगा। अगले दिन हीरो जंगल से कुछ जड़ी बूटी लेके एक पाउडर बनाता है और वो एक पाउडर एक गुफा के पास फैला देता है और सबको पंचायत में बोलता है मैंने जो पाउडर बनाया है उससे स्मेल अच्छी नहीं लगती, इससे चूहे दूर भागेंगे। मैंने एक येलो पाउडर भी बनाया है जो चूहों को पसंद है। जैसे चूहे पाउडर को सूंघ कर गुफा के अंदर चले आएंगे और फिर हम गुफा बंद कर देंगे, लेकिन ये स्मोक और गन बच्चे के लिए हानिकारक है। तो सब बच्चे ऊपर वाले घर में रहे। फिर हीरो आग जला के उसमें पाउडर डाल देता है। सारा स्मोक गांव में आने लगता है। गांव के बड़े लोग मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं और चूहे बाहर आने लगते हैं और हीरो चेमेन को इशारा करता है। वो हाथ में बेल लेके रस्म करने लगता है। लाखों चूहे पाउडर को फॉलो करते हुए गुफा में जाने लगते हैं। जैसे सारे चूहे अंदर गए, हीरो गुफा का दरवाजा बड़े पत्थर से बंद कर देता है। गांव के लोग हीरो और उसके बेटे की खूब तारीफ करते हैं और उस रात बहुत सेलिब्रेट भी करते हैं। फंक्शन के बाद हीरो चेमेन को अकेले में बुलाता है और कहता है मेरा बेटा तुम्हें माँ की नज़र से देखता है, क्या तुम मेरे साथ सियोल चलोगी? लेकिन वो कहती है बाहर वॉर चल रहा है। तब चेमेन किसी की आहट सुनती है और सरपंच को आते देख निकल जाती है। निकलते वक्त हीरो उसके हाथ में एक गिफ्ट थमा देता है। फिर वो गिफ्ट खोलती है तो वो उससे हेयर क्लिप देखती है और वो खुश हो जाती है। सरपंच चेमेन से कहता है मैंने तुम्हें हीरो के साथ देखा है, क्या तुम उसके साथ भागना चाहती हो? क्या हीरो ने तुम्हें वॉर के बारे में कुछ बताया है? तुमने उसे पिछले चेमेन के बारे में बताया? और ऐसे कह के उसके हाथ पे बेडशीट डालता है और उसके हाथ पे मार देता है। चेमेन अब फ्लैशबैक में चली जाती है। तब ये दिखता है कि गांव का सरपंच रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि चाइनीज आर्मी के अटैक से बचने के लिए हम आए हैं, क्या हमें जगह मिल सकती है? वो लोग कहते हैं हम भी आपके सिटी में रहते थे, इस अजारी के कारण आपने हमें गांव से निकाला था। बड़ी मुश्किल से हमने इस जंगल में जीना सीखा है जो अब मैप में भी नहीं है। हमने अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली है। इस बात की क्या गारंटी कि तुम लोग हमें भी ना मार दो? तो चेमिन बोलती है तुम लोग अच्छे नहीं हो, हम परमिशन नहीं दे सकते। तब सरपंच अपने बेटे को चेमिन के पैरों पे गिरने का इशारा करता है। अब यह एक इमोशनल सीन हो जाता है। तब सरपंच छोटे बच्चों के चुटकी काटता है और बच्चा रोता है। तब वो कहता है हम तो चले जाएंगे, लेकिन इस बच्चे का क्या? बच्चे के खातिर वो उन्हें रहने देते हैं। अब फ्लैशबैक खत्म हो जाती है। अब चेमेन खुद को बहलाने के लिए हीरो के गिफ्ट को लगाकर खुश हो जाती है। इससे मालूम होता है वो उसी से प्यार करने लगी है। अब गांव के लोग सोचते हैं कि हीरो को ही गांव का सरपंच बना ले। वो बहुत होशियार है, सबसे मिलजुल कर रहता है, इसी के साथ चलेंगे तो अच्छा होगा। अब इसी वक्त गांव का सरपंच वहां आ जाता है और कहता है कि मुझे हीरो ठीक नहीं लग रहा है। मैप्स पे भी नहीं दिखाने वाले गांव को ढूंढ के यहाँ आया है। शायद ये इसकी कोई प्लानिंग है। पता है ना उसने चूहों को कैसे भगाया है? तुम लोग सांप को भूल गए हो क्या? सांप में लगा था हमारी मौत एक मेहमान के हाथ से होगी। हम जो पैसे देने वाले हैं वो उसी को खरीद के हमारा गांव खाली कर देगा। ऐसी बातें करके उसने गांव वालों का माइंड वॉश कर दिया। अब हीरो चेमेन से कहता है अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार हो? चेमेन साथ में आने को मान जाती है। फिर हीरो कहता है ये बात मैं सरपंच को बताकर आया। फिर चेमेन उसे रोकती है और कहती है सरपंच को बोलोगे तो मैं नहीं आ सकती, हम सुबह होने से पहले यहाँ से भाग जाएंगे। फिर हीरो पैसे लेने चला जाता है। सरपंच हीरो से कहता है उस पेड़ के नीचे कुछ है, उसे लेके आओ, वो एक मरी हुई बिल्ली थी। सरपंच कहता है मैंने अपने वादे के अनुसार सारे पैसे रेडी रखे थे, लेकिन तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। वो कहता है तुमने चूहों को नहीं भगाया।
चेयरमैन ने जो पूजा की थी उससे छुए गए हैं। हीरो कहता है आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हीरो अपने पैसे उठाने आगे बढ़ता है और सरपंच का बेटा उसकी उंगलियां काटता है और सरपंच उसका बैग उठा के कहता है ये चीन का आदमी है, इसके पास चीन के डॉक्यूमेंट है। और कहता है जो धुआं तुमने चूहों को भगाने के लिए छोड़ा था वो चीन के आर्मी के लिए सिग्नल था। और वहाँ का एक लड़का उसे लात मार देता है और सब गांव के लोग उसे मार के एक जगह लेके जाते हैं अब वह चेयरमैन आती है। डरने के कारण वो भी कहती है कि यह एक चीन का जासूस है। ये सब सुनकर हीरो डिप्रेस हो जाता है और वो सबसे रिक्वेस्ट करता है मुझे जाने दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर भी ये लोग उसे मारने लगते हैं। अब वह चेयरमैन पुराने चीमन के ड्रेस में आती है, उसके पेट में चाकू लगा होता है और वो कहती है मेहमान आ रहा है, तुम सब मरने वाले हो, और नीचे गिर जाती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाई जाता है, कुछ लोगों को एक जगह बंद करके रखा था, उनको चूहे खा रहे हैं और वह चेयरमैन ही जिंदा होती है। उसके मुंह में खून लगा था, उसने भूख के कारण चूहा ही खा लिया था। वो चेयरमैन कहती है तुम लोगों ने हमें धोखा दिया, तुम लोगों के कारण हमारे लोग भूखे मर गए हैं। तुम लोगों को मैं श्राप देती हूँ, ऐसे सुबह जब सूरज ना हो, ऐसे रात जब चांद ना हो, तुम लोग मरने वाले हो। उस वक्त एक मेहमान आएगा और तुम लोग मर जाओगे। सरपंच उसका गला पकड़ के कहता है मैंने तुम्हें चांस दिया था लेकिन तुम नहीं मानी। तब चेयरमैन कहती है मैंने तुम पर तरस खाया था लेकिन वो आने वाला मेहमान तुम पे तरस नहीं खाएगा। सरपंच कहता है इसको भी बीमारी हुई है, इसे जलाना ही ठीक होगा, और उसी गुफा में जला के मार देते हैं। उस दिन सारे चूहे खूनकर बनकर केव से बाहर आते हैं। सरपंच डरे चेक करता है कि वहाँ चांद आया है कि नहीं। मेहमान को मारने के लिए हीरो के खाने में वो जहर डाल देता है और हीरो को कहता है मैंने तुम्हारे बैग में कुछ खाना और पैसे रखे हैं, तुम यहाँ से दूर चले जाओ। चांस मिलते ही हीरो वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो थक के बैठ जाता है और बेटे से कहता है मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, और वहाँ सो जाता है। बेटे को अब भूख लगने लगती है, वो खाना खाने ही वाला होता है। तब उसे याद आता है डैड का बजाने का पाइप वो वहाँ ही छूट गया है। तब वो गांव जाता है और किसी की नज़र ना पड़े बिना वो सरपंच से वो पाइप ले आता है। अब हीरो उठ जाता है और देखता है खाना खाकर एक गिलहरी मरी पड़ी होती है। ये देख के वो समझ आता है कि खाने में पॉइजन था और अपने बेटे को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में उसका बेटा वहाँ आ जाता है। इतने में वो खाने के पैकेट में से खाने लगता है और खा के उल्टी करके मर जाता है। ये देखकर हीरो को बहुत दुख होता है। अब इस बच्चे को लेके चलता है, बच्चे के साथ बिताए हुए सारे पल याद करता है और केव के पास आता है जिसमें सारे चूहे बंद पड़े हैं, और वो छोटे से होल से चेक करता है कि चूहे क्या कर रहे हैं। बड़े चूहे छोटे चूहे को खा रहे होते हैं। अब उस केव के पास में ही अपने बेटे को जलाने लगता है। बचा हुआ येलो पाउडर उसमें डाल देता है और वाइट पाउडर लगाकर केव के गेट को खोलने लगता है। अब सारे चूहे बाहर आते हैं और हीरो उन्हें गांव की तरफ लेके चलता है। बादल में चांद छुपने लगता है। गांव के लोग नशे में सोने लगते हैं और सोते लोगों को चूहे खाने लगते हैं। सरपंच का बेटा ये सब देख के खुद को बिल्ली के पिंजरे में बंद करता है और पिंजरा भी टूट जाता है। चूहे उसे घेर लेते हैं। सरपंच चांद को ढूंढता है लेकिन उसे चांद कहीं नजर नहीं आता। अब उसे पता लगता है हमारा अंतिम टाइम आ चुका है। चूहे ने गांव को घेर लिया है। अब पाइप बजाते हुए हीरो सरपंच के पास आता है और कहता है मैंने चूहे नहीं भगाए थे इसलिए पैसे नहीं दिए थे ना, इसलिए सारे चूहे यहाँ आए हैं, इसलिए सारे छुपे चूहे यहाँ पे आए हैं। पैसा न देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे मासूम बेटे को बिना कुछ वजह से तुम लोगों ने मार दिया। मेरे साथ जो हुआ वही तुमको देने आया हूँ। नीचे चूहे होने के कारण सरपंच झूले पे चढ़ जाता है पर रस्सी टूट जाती है। सरपंच नीचे गिर जाता है। सारे चूहे सरपंच को खा जाते हैं। चूहे उसे पूरा सफा चट कर जाते हैं। सुबह होने तक चूहे ने सबको खा लिया होता है। जब बच्चे सुबह उठते हैं तब वो देखते हैं कि सारे लोग कहाँ गए। तब हीरो पाइप बजाते हुए बच्चों को एक जगह लेके जाता है। वो बच्चों को एक गुफा की तरफ जाने के लिए कहता है। बच्चे केव में चले जाते हैं और वो केव को बंद कर देता है। अब यही मूवी खत्म हो जाती है।
तो आपको हमारे वीडियो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए टर्न ऑन नोटिफिकेशन एंड लीव लाइक टू हेल्प द चैनल आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।